हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है रिलेशनशिप टैरो, वी गॉट द लव मैसेजेस एंड वी गॉट दिस टैरो। ओके, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। एंड मेरे किटन्स यहाँ पे खेल रहे हैं, यू माइट हियर नॉइज एज वेल। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। वाओ, इतने सारे कार्ड एक साथ आ रहे, कितने मैं पहले गिन लेता हूँ। 1 2 3 एंड 4 ही हैं, ठीक है। देन वी गॉट 5th 6, चलो 7, ये फाइनली 8 और ये 9। चलो 9 कार्ड आ चुके हैं। सो अब करते हैं 9 कार्ड से रीडिंग। ओके, 9 कार्ड, ये 9 कार्ड। ओके चलो, एंड लाइकवाइज सो हियर आर दी ऑब्जेक्ट्स। मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये कार्ड्स रिवर्स क्यों आए हैं? चलो फिर आगे सारे कार्ड स्ट्रेट अब देखते हैं। तो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, ये है सन का कार्ड, ठीक है। ये मैं इसे स्टार कहने वाला था, ये है सन का कार्ड। एंड सन इज ऑल अबाउट द लाइफ फोर्स, या फिर जिंदा दिली, या फिर हम कैसे जीते हैं, प्रकाश एंड अंडरस्टैंडिंग, ऊर्जा, यू नो, आत्मा, कनेक्शन। तो ये यहाँ पे आता है। अगर हम ये कार्ड स्पेसिफिकली देखें तो ये पर्सन शायद कुछ स्पिरिचुअली अलाइंड हो सकता है, या फिर अभी जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ मे बी ये पर्सन जो है वो शायद ध्यान में है, या फिर कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहा है। अलग अलग चीज़ें हो सकती है कि अपने गुरु का नाम ले रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, ठीक है, या फिर आध्यात्मिक तरीके से आपके बारे में सोच रहा है। नॉट एज अ प्रैक्टिकल थिंग कि भाई शादी होगी, बच्चे होंगे, नॉट लाइक दैट वन। अलग स्पिरिचुअल, कि स्पिरिचुअली आप दोनों का क्या कनेक्शन है, क्या देयर हैज़ बीन अ स्पिरिचुअल पाथ फॉर बोथ ऑफ यू, कि इस जन्म में साथ आना है, फिर कुछ सीखना है स्पिरिचुअली, कि आप अपने अवगुणों पर कैसे विजय प्राप्त करते हो, यू नो। सो ये कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात शेयर करूँगा, अभी कुछ आई थिंक मिनट्स पहले मैंने एक कहानी सुनी कि जो महात्मा विदुर थे वो किसी ने बताया कि वो यमराज के ही मतलब रूप है। यमराज ने एक्चुअली क्या हुआ था कि एक मांडव, आई थिंक ये ऋषि का नाम है, आई थिंक यही सही नाम होगा, अगर गलत हो गया तो क्षमा कीजिए। तो ये जो ऋषि थे उनको एक बार सज़ा का प्रावधान किया, बिकॉज उनको गिल्टी पाया गया कि उन्होंने किसी का धन लूटा है, तो उनको सूली पे चढ़ाया गया। तो उस समय कैसा होता था कि जो दोषी था वो तुरंत मर जाता था, एंड जो सच्चा था उसे कुछ नहीं होता था। तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन 20 मिनट तक वो वहाँ पे लटके रहे। सो ऑब्वियसली फिजिकल पेन तो होगा, बट ही डिडंट डाई। तो उनको फिर नीचे उतारा गया, राजा ने माफ़ी मांगी एंड उनको सारी कुछ चीज़ें देखे, यू नो, उनको कहा कि आप अपने घर लौट जाइए। तो फिर उन्होंने कुछ समय बाद अपना प्यार प्राण त्याग किया और वो सीधे जाके मिले यमराज से और पूछा कि आप तो धर्म के रक्षक हैं, वाई डिड यू अलाउ मी टू हैव पेन, यू नो। तो उन्होंने कहा कि आपने एक ही गलती की थी, 12 साल की उम्र में किसी पतंग की पूंछ पे आपने, यू नो, पिन चुप हुई थी, तो उस गलती की सज़ा आपको ये मिली। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ऋषि इतने भड़के कि उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि यू विल बी, यू नो, ऑन द अर्थ इन सच अ काइंड ऑफ अवतार। तो वो चीज़ हुई थी। बट एज यू कैन सी कि ये जैसे हमने कहा कि एक स्पिरिचुअल रीज़न था कि कुछ किया आपने, चाहे वो उम्र कोई भी हो, और इसका परिणाम ऐसे मिला, तो वैसी चीज़ें होती हैं। मे बी ये पर्सन स्पिरिचुअली आप दोनों का कनेक्शन ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं पे, कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेक्शुअल लाइफ एंड लाइकवाइज। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिकॉज सेक्स इज सैक्रेड, अगर हम इसे सही तरीके से समझे तो देन इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, है ना। एंड ये पर्सन जो आपसे मिलता है, आपसे बातें करता है, इसमें वो अंडरस्टैंडिंग है। मतलब खुद आप सोचो, ठीक है, मैं अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा। अट्रैक्शन तो भाई इसके साथ हो गया, फिर उसको कहीं अट्रैक्शन फील हुआ, यू नो, लोग बदलते रहते फिर। बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम इसके ऊपर राइज ही नहीं हो सकते, तो वो एक चीज़ है। मतलब कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल रीज़न होता ही है। हम कहते हैं ना कि सोल फैमिली कनेक्शन है। आपने ये नाम तो सुना होगा, सोल फैमिली कनेक्शन, बट समवेयर, यू नो, कि काफ़ी भाई हम लोग सोल फैमिली कनेक्शन ऐसा नहीं होता लिटरली, लेकिन जिनका है, जो एक सेम ग्रुप में आते हैं स्पिरिचुअली, ओके, जिनका कनेक्शन बैठता है। एक एक वर्ड अगर आप सुने तो लगता है कि भाई ये मेरे बारे में ही कह रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली अबाउट इट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये शायद उनकी थिंकिंग हो सकती है।
4 मिनट हो गए हैं इसी बात में, 5 मिनट हो गए, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज लियो सैच। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड एंड ट्रस्ट मी आई डोंट नो कि ये कार्ड आने वाला था, बट एज यू कैन सी अबाउट दिस कार्ड, मेरे हिसाब से पर्सन जो सोच रहा है यस उसे आपके साथ एक होना है, या फिर ऑलरेडी एक हो चुके हैं, ठीक है, यू आर ऑलरेडी मैरिड, या फिर मे बी ये सोच रहे हैं कि कब आप दोनों कमिटमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताएंगे। तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे दिख रही, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट बोथ ऑफ यू। 3 नंबर का कार्ड और नंबर 3 आ गया जो कि इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ लियो सैच अगेन। यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है, लेकिन ये पर्सन पता नहीं शायद वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, अगेन मेरे हिसाब से ख्यालों में है। एंड मे बी ये था कि आप जिसको भी ये रेजोनेट हो जाए, चाहे एक व्यक्ति को हो, 10 को हो, 100 को हो, 1000 को हो, ठीक है, कि मे बी अगर आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे और सडनली जब एक दूसरे की ज़िंदगी में आए और ऐसा लगा कि बहुत से सवालों का जवाब मिल चुका है, मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। या ऐसा है कि आप मानो रोबोट हो और उन्होंने आके आपके दिमाग में चिप डाली और सारे जवाब मिल गए, अब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इस कार्ड से भी मिलता है, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अब आई थिंक कुछ बातें ऐसी कि अब किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अब फाइट करने की ज़रूरत नहीं, तो क्या अवॉइड करना हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले जो हुआ करता था, पहले जो ज़िंदगी हुआ करती थी, अब वैसे ज़िंदगी नहीं जीनी है, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। डेथ का कार्ड आ गया, यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। डेथ का मतलब है कि इसमें बदलाव हुए हैं। डेथ को हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन डेथ का मतलब क्या होता है, एक नई दुनिया में प्रवेश करना, राइट। तो हम जैसे कि मानो अभी उदास हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें बदल गई, यू नो। ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, वन ऑफ माई कज़िन एक बार वो रो रही थी ना, लाइक व्हाट्सएप पे था कि क्या हुआ, उसने कहा कि वन ऑफ हर फ्रेंड, वो यंग था फ्रेंड, वो चला गया, तो रो रही थी। बट आफ्टर दैट जब फर्स्ट टाइम वो हंसी स्माइल किया, आई लिटरली फील वेरी गुड कि वो वहाँ से बाहर निकली। उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आज का शायद थोड़ा स्पिरिचुअल लगेगा आपको, आध्यात्मिक लगेगा ये थोड़ा सा जर्नी, बट दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग सर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये आप नहीं हो, ये उसी का हार्ट है, इसका ही हार्ट है, और इसके हार्ट के कनेक्शन वो महसूस कर रहा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा प्रैक्टिकल है, ये वाला इमोशनल, और ये वाला पूरा स्पिरिचुअल है, यू नो। सो दैट यू कुड सी अबाउट इट। यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ रोमांटिक बातें नहीं आ रही हैं, बट ऐसी कुछ बातें कि अगर स्पिरिचुअली कनेक्शन बैठता है, ओके, सो व्हाट आई मीन जस्ट इमेजिन, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ओवर देयर। मतलब आपको डॉक्टर बनना है और आपने वहीं पे एडमिशन लिया है जहाँ पे खुद बस सिर्फ डॉक्टरी सिखाई जाती है, इवन फ्रॉम द बिगिनिंग, तो कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ लियो सैच। ये पर्सन अब और आप में भी अब आपकी सोच भी काफ़ी मिलती जुलती है, मे बी ये जो सोच रहे हैं, फिर इनको जो एहसास हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही ऐसे शायद आपको भी हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाला कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एंड सेकेंड जो लास्ट वाला का जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी खुश हैं, आपके ऊपर रिलाय भी है, एंड ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। कमिटमेंट की भी चीज़ें हैं यहाँ पे, मे भी शायद आपके कंधे पे सर रखना चाहता है और जस्ट टू गिव यू किस, टेलिंग यू कि भी ये कितना खुश है विथ यू, ओके। अब ये मैंने रीडिंग निकाला है, शायद ऐसा हुआ होगा या फिर हो भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन, सो दैट कुड बी, बिकॉज रात के अभी 12 बजने आए हैं, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। चलो अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल्स हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, 4 एंड 1-2 कार्ड चुनते हैं, 5 एंड 6, दैट्स इट। चलो 6 कार्ड हमने चुने हैं, पहले मैं कार्ड सारे चेक कर लेता हूँ। ओके, 3 कार्ड रिवर्स आए, सॉरी 4 कार्ड, तो हमने वो स्ट्रेट कर लिए हैं, ठीक है। लाइफ इज़ अ राइड लाइक रोलर कोस्टर, ये कार्ड किसके लिए है कि भाई ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती ही रहती है, ठीक है। आप में से जिसको भी लगा कि भाई किसी रुकावट के कारण आपके पर्सन ने एग्जिट कर लिया, तो ये बात ध्यान लीजिए कि इस पर्सन के ऊपर आप कभी भी रिलाय नहीं कर सकते, जो सिर्फ छोटी बात पे आपका साथ छोड़ के भाग जाए, ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा, राइट। ये पहली बात है। सेकंड जो कार्ड है वो है डिस्कशन। डिस्कशन मतलब यस, यहाँ पे आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड्स, सब लोग आते हैं। डिस्कशन जब आप अजीब अजीब लोगों से करते हो या फिर डिफरेंट लोगों से करते हो, तो आपको ज़िंदगी का आईना दिखाई देता है, वरना सिर्फ फ्रेंड से ही करोगे तो शायद नफरत करोगे फ्रेंड से कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। नेक्स्ट कार्ड हुआ है जस्ट बी योरसेल्फ। ये इस पर्सन के लिए स्पेसिफिकली है। ये पर्सन ये जैसा है वैसा ही बनना चाहता है, जैसे कि स्पेक्ट्स हैं तो स्पेक्ट्स रखेगा, या फिर इसकी जो आदत है यू नो मे बी सबके सामने सेक्सी दिखना वगैरह, वॉट एवर इट कुड बी, ये जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, इसे बदलना नहीं है।
कम्युनिकेट, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, इस कॉल को, इस कनेक्शन को आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ाते हो, प्रैक्टिकली बढ़ाते हैं, या फिर रोमांटिकली आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। डू सम फन, दिस पर्सन इज आउट देयर टू डू सम फन, में भी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ भी हो सकती है साथ में। जो कार्ड है वो है चॉइस, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है चीयर अप। अब चॉइस एंड चीयर अप का मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग आता है, बट कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू, एंड मे बी कुछ सेक्शुअल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे दिख रही हैं। बट मोर दैन दैट, चॉइस का मतलब है कि ये पर्सन आपको जानबूझ के चुन रहा है। इसका मतलब है कि आपके गुण और अवगुण इसको पता है और आपको उसी के साथ वो अप्रिशिएट और एक्सेप्ट कर रहा है। चीयर का मतलब है कि द पर्सन इज़ रेडी, ठीक है, आप अकेले नहीं हो, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के लिए और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और देखते हैं फाइनली ये जो है लव मैसेज का ओरेकल, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहला कार्ड आ गया, देन वी गॉट द सेकंड कार्ड, देन वी गॉट द थर्ड कार्ड, ओके, वी गॉट द फोर्थ कार्ड, वी गॉट द फिफ्थ कार्ड, और एक फाइनल कार्ड हमें चुनना है, ये है सिक्स्थ कार्ड। ठीक है, तो हमने लिए हैं टोटल 6 कार्ड्स। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो है थिंकिंग ऑफ यू एड अ वंडरफुल टच ऑफ लव टू माई एवरीडे। सिर्फ आप बारे में सोचने के कारण ही इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। अब आपको ये पता नहीं है या फिर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो इमेजिन करो कोई व्यक्ति 40 साल से दुखी था और अचानक आपको देखा और चेहरे पे हंसी आ गई, चेहरे पे स्माइल आ गई कि आई कैन बी विद समवन, वो आप हो। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू आर द इंस्पिरेशन। कहीं ना कहीं आपको देख के काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे भी कपल आपको मिलेंगे कि जो इसलिए साथ है बिकॉज शायद किसी का दिल नहीं लग रहा था, किसी के मन में कुछ अलग ही थॉट्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही व्यक्ति मिला उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। नेक्स्ट कार्ड वो है आई कैन आस्क यू अ डम क्वेश्चन विदाउट फीलिंग डम। ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये आपके थ्रू आ रहा है कि आप उनसे कुछ भी पूछते हो एंड आपको जवाब देते रहते हैं। जैसे कि टिमोन एंड पुम्बा में कि वो ऊपर जो चमकते हैं वो क्या है। यू आर ऑलवेज ऑन माई साइड। आप, ये आई थिंक ये आपकी तरफ से ही है। आपको लगता है कि यस, ये पर्सन ऑलवेज ऑन योर साइड होता है, आपकी थिंकिंग है। आई डोंट हैव टू वैक्यूम बिफोर यू कम ओवर। ये भी आपकी तरफ से में भी वो बहुत ख्याल रखते हैं, बट आप शायद इतना नहीं रखते कि सब क्लीन करना, क्लींस करना। जो फाइनल कार्ड है वो है यू हैव टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव एंड शेयरिंग, आवर वर्ल्ड इज़ मोर कंप्लीट बिकॉज ऑफ इट। ये इनकी तरफ से, आपकी तरफ से मोस्टली लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे इन्होंने आपको सिखाया है कि प्यार और शेयरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दैट आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है, और भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सच्ची बात है। इस बात में आपको फन सेक्स कहीं नहीं दिखता। ओके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ लोग सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। ज़िंदगी जब हम जीते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, और हर चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है। ओके, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। रीडिंग, आई होप इट वाज नाइस। थैंक यू।